आज तो हम जानेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है? जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इंसुलिन सीक्रेशन के लिए हमारे हेल्पफुल रहता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमारे वेरियस रिसेप्टर थ्योरी में बेस्ड रहता है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जी प्रोटीन ये हमारा आयंस रहते हैं, यहाँ पे आयंस चैनल्स रहती है। तो ये जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का ऐसा पाथवे रहता है। 1 2 3 4, ये जो रहता है हमारे ये 3 फोल्ड रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 हेलिक्स रहते हैं ये हमारा यहाँ पर क्या रहता है, हमारा ये ECF रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हमारा रहता है ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे हमारा पाथवे, अब जो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमारे मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब बात करते हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे हमारा रिसेप्टर आके बाइंड करता है। जब भी हमारा कोई लिगेंड यहाँ पे बाइंड करेगा जाके ये वाली साइड में, लिगेंड साइड में, ये हमारा क्या है, लिगेंड आके बाइंड करेगा रिसेप्टर साइड में। तो यहाँ पे हमारा सब यूनिट बोलते हैं इन्हें, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा। यहाँ पे गामा सब यूनिट रहता है। तो यहाँ पे हमारा लिगेंड आके बाइंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर, ये डायग्राम देख लेते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ये एडेनिल साइक्लिस यहाँ पे होगा। एडेनिल साइक्लिस ये पहले पूरा जब हमारा लिगेंड आके बाइंड करेगा तो जो हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे एक क्या रहता है, ATP हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में कन्वर्ट होगा, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। जब ATP हमारा ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हमारा वो होता है, इसका फॉस्फेटाइजेशन होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, तो हमारे किस में कन्वर्ट होता है, ADP में कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो जब हमारे यहाँ पे ADP होगा, यहाँ पे लिगेंड बाइंड करेगा, हमारा ATP किस में कन्वर्ट हुआ, ADP में कन्वर्ट हुआ। अब जो हमारा अल्फ़ा एस हमारा किस में जाएगा, एडेनिल साइक्लिस में जाएगा। एडेनिल साइक्लिस क्या है, ये पाथवे है जिसमें 2 प्रकार के पाथवे होते हैं। जी प्रोटीन में हम बात करेंगे 2 प्रकार के पाथवे में। कौन से पाथवे के बारे में बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा पाथवे की बात करेंगे जी प्रोटीन में, हमारे 2, एक हमारा होता है एडेनिल साइक्लिस होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा ये फॉस्फोराइजेशन होगा, एडेनिल साइक्लिस और फॉस्फोराइजेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले एडेनिल साइक्लिस से। एडेनिल साइक्लिस जो हमारा अल्फा एस होगा, एडेनिल साइक्लिस में जाके बाइंड किया। एडेनिल साइक्लिस में बाइंड करने के बाद जो हमारा ATP मॉलिक्यूल्स रहता है, ATP मॉलिक्यूल्स CMP पाथवे, यहाँ पे CMPA पाथवे फॉलो होगा। तो ATP CMP पाथवे को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन काइनेस एंजाइम, हमारा प्रोटीन काइनेस जो रहेगा हमारा, फॉस्फेट काइनेस एंजाइम हमारा जो रहेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। और एक्टिवेट होने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा वेरियस केमिकल रिएक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन रिलीजन को इन्हेंस करेगा, यानी कि यहाँ पे जाके हमारा स्टिमुलेट कर देगा। तो यहाँ पे ये किसके अंदर की बात हो रही है, यहाँ पर साइटोसोल। यहाँ पे क्या होता है, साइटोसोल रहता है। तो अब मैं इसका एक लिखने का पैटर्न जान लेते हैं। ये हमने ऊपर रफ डायग्राम में समझ लिया ये क्या होता है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे जो होता है हमारा, पहले हमारा क्या होगा, लिगेंड बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, लिगेंड बाइंड विद द लिगेंड रिसेप्टर। लिगेंड की जगह अब कोई भी सब्सटेंस बाइंड कर सकता है, यहाँ पे आके बाइंड कर सकता है। जब हमारा लिगेंड बाइंड किया हमारा जाके इलेक्ट्रिक सेलुलर फ्लूइड से हमारा साइड में बाइंड किया, तो जो हमारा अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा कन्फर्मेशन चेंजेस होगा। कॉन्फिडेंशियल चेंजेस के बाद क्या होगा, रिलीज होगा। रिलीज ऑफ GDP, ATP, जो हमारा ATP मॉलिक्यूल्स आएगा, ATP या नहीं, यहाँ पे हमारी बात करेंगे ATP नहीं, GTP मॉलिक्यूल्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। GDP में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो ट्राइफॉस्फेट 2 में कन्वर्ट होता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप और निकलेगा, जिससे क्या हमारा पाथवे एक्टिवेशन होगा इसमें। तो यहाँ पे होगा, फिर इसके क्या होगा, हमारा डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन होगा।
जी प्रोटीन डिसोसिएशन होगा मतलब कैसे जी प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा? डी प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा मतलब कि जो हमारा ये एटीपी सॉरी इसको जीटीपी जब हमारा कन्वर्ट होगा तो जीडीपी में कन्वर्ट होगा। जीडीपी में कन्वर्ट हुआ तो हमारा जो इसका कन्फर्मेशन चेंजेस आया इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा तो हमारा इसके साथ चल जाएगा और जो बीटा जो गामा है वो हमारे बीटा एंड गामा ये हमारे ये वाली चैनल्स के जाके अटैक हो जाएंगे। ये हमारे आयन चैनल्स रहते हैं यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे, और इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम करेंगे, वर्क करेंगे ये। तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन हुआ। डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन होने के बाद हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन हुआ। डिसोसिएशन जी प्रोटीन होने के बाद हमारा किसको वो कर देगा, स्टिमुलेट किसको करेगा, अब जाके एक्टिवेट कर देगा जी प्रोटीन, सॉरी डिसोसिएशन जी प्रोटीन होगा। नाउ अल्फा एस बाइंड विथ एडेनिल साइकिल। अल्फा एड किससे अल्फा एस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, एस मतलब स्टिमुलेंट आता है, यहाँ पे एस मतलब स्टिमुलेंट आएगा। अल्फा एस बाइंड करेगा स्टिमुलेट साइक्लिस से। स्टिमुलेट साइक्लिस से बाइंड करने के बाद हमारा किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा अल्फा एस बाइंड हुआ एडेनिल साइक्लिस से। एडेनिल साइक्लिस से बाइंड होने के बाद ये हमारा इसमें चल जाएगा एडेनिल साइक्लिस हुआ। एडेनिल साइक्लिस से हमारा अब एटीपी जो रहेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स से हमारा सीएमपी पाथवे, यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि अभी बात किए थे हमने कि जो फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा था हमारा उसमें, तो हमारा इसमें एटीपी में कन्वर्ट होगा, मतलब एटीपी को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने का जो हमारा पाथवे है सीएमपी पाथवे जो सीएमपी पाथवे हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारा किससे होगा, अब ये सीएमपी पाथवे एक्टिवेट हुआ। नाउ एक्टिवेटेड सीएमपी पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। सीएमपी पाथवे एक्टिवेट हुआ तो सीएमपी पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ से। तो वहाँ से हमारा फिर क्या आ गया, यहाँ पे ये फॉस्फेट काइनेस एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो फॉस्फोराइलेशन ऑफ के एंजाइम्स होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ के एंजाइम होगा। और वहाँ से हमारा क्या होगा, अब जो ग्लाइकोजेनेसिस है, यहाँ पे हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें। ये जो सीएमपी पाथवे रहता है ये जनरली फॉलो होता है ग्लाइकोजेनेसिस के लिए। ग्लाइकोजेनेसिस कोलाइसिस बीटा, जो हमारे पाथवे को स्टिमुलेट कर देगा, यहाँ से हमारा एक्टिवेट कर देगा किसको, यहाँ पे जो है हमारा लीवर से क्या होता है, लीवर से जो होता है ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। यहाँ से फिर हमारा जो होगा, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, ये हो गया हमारे यहाँ पे हमारा हो गया जी प्रोटीन का एक पाथवे खत्म। अब इसका एक नोट जान लेते हैं, मतलब कि हमारा एग्जांपल जान लेते हैं। जब हमारा इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कोई भी हमारी ड्रग जो बाइंड करती है, तो उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जिसकी पैनक्रियास में हमारा प्रोटीन कैसे एक्ट करेगा। जो बीटा सेल जानते हैं हमारा इंसुलिन सीक्रेट करता है, दे हैव अल्फा एडिजेनिक, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा अल्फा एडिजेनिक इसके पास रहता है, ADRG एडिजेनिक, अल्फा एडिजेनिक रहता है। तो स्टिमुलेट क्या करेगा यहाँ पे, जो हमारा जो हमारा अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा था हमारा, वो जाके एडेनिल साइक्लिस से बाइंड करेगा। एडेनिल साइक्लिस हमारा स्टिमुलेट कर देगा, यहाँ पे होगा स्टिमुलेट होगा यहाँ पर एडेनिलिन स्टिमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर एडेनिलिन स्टिमुलेट होगा तो इनहिबिट हमारा क्या करेगा, एडेनिल साइक्लिस पाथवे करेगा। एडेनिल साइक्लिस इनहिबिट एडेनिल साइक्लिस पाथवे करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा।
इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और यहीं पे हम बात करते हैं अब यहाँ पे हमारा CMP जो दो पाथवे थे जी प्रोटीन में, जी प्रोटीन में कौन से पाथवे थे, कौन से पाथवे थे हमारा, एक हमारा ये एडेनल साइक्लिस पाथवे था और फॉस्फोलाइजेशन पाथवे था। एडेनल साइक्लिस पाथवे में CAMP पाथवे था, CMP पाथवे को फॉलो कर रहा था यहाँ पे। अब फॉस्फोलाइजेशन में हमारा 2 पाथवे रहता है, कौन से एक DAG पाथवे रहता है और IP3 पाथवे रहता है। DAG पाथवे सेम रहता है बिल्कुल। प्रोसीजर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ तक हमारा जो रहता है अल्फा एस आके बाइंड करेगा, पर यहाँ पर जो रहता है हमारा एडिनल साइक्लिस की जगह हमारा फॉस्फोलाइजेशन होता है, वो फॉस्फोलाइजेशन होगा। फॉस्फोलाइजेशन मतलब कहे तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोलाइजेशन होगा। फॉस्फोलाइजेशन किस काम के लिए आता है, फॉस्फोलाइजेशन हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम आता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स कराता है अंदर में। तो सेम पाथवे होगा, DAG पाथवे यहाँ पर रिसेप्टर होगा। तो अब बात करते हैं रिसेप्टर जो IP3 पाथवे में, पाथवे में यहाँ तक प्रोसीजर बिल्कुल सेम लिखना आपको। कहाँ तक, ये एडेनिल साइक्लिस के यहाँ का CMP पाथवे, यहाँ तक बीटा एडेनिल साइक्लिस तक यहाँ से बाइंड किया, डिसोसिएशन होगा जी प्रोटीन का, वहाँ तक बिल्कुल सेम लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडेनिल IP3 पाथवे की में होता है, क्या होता है यहाँ पे IP3 पाथवे में होगा यहाँ पे लिगेंड कैल्शियम चैनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द फंक्शन अब बात कर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द फंक्शन स्टोर कैल्शियम। अब जो हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, सेल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसमें हमारी कैल्शियम की मात्रा कुछ ज़्यादा ही रहती है, कैल्शियम की प्रेजेंस ज़्यादा रहती है। और कैल्शियम का फंक्शन हमको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्पफुल रहता है। जब उसकी चेन ओपन होती है कैल्शियम की आयन की, तो हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्पफुल रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है ना। अब ये क्या करेगा, बाइंडिंग जो यहाँ पर हमारा कैल्शियम आयन चैनल रहता है, बाइंडिंग ऑफ IP3 टू दिस चैनल कॉज ओपनिंग चैनल एंड रिलीजिंग कैल्शियम इनटू सिस्टोल। अब जब हमारा अल्फा एस हमारा किससे बाइंड करेगा, फॉस्फोफिलाइजेशन से बाइंड करेगा। फॉस्फोफिलाइजेशन से बाइंड करने के बाद हमारा ये क्या करेगा, हमारा कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा और जिससे रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होगा इन द सिस्टोल। क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा, काय में रिलीज होगा, सिस्टोल में रिलीज होगा। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल मतलब कि सेल का अंदर वाला पार्ट, इंट्रासेलुलर वाला पार्ट होता है सिस्टोल हमारा। अब यहाँ पे हो गया, ये हमारा सिस्टोल में होगा। तो अब ये बात करते हैं कैल्शियम जो हमारा होगा। अब कैल्शियम पता है एक मेजर प्रोटीन से बाइंड होता है। कौन सा मेजर प्रोटीन से बाइंड होता है हमारा कैल्शियम, एक जिसको CAM बोलते हैं। अब इसका फुल फॉर्म है कैल्मोड्यूलिन से बाइंड होता है। कैल्मोड्यूलिन एक ये प्रोटीन है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है कैल्मोड्यूलिन, ये हमारा साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है। साइटोसोल में हमारा प्रेजेंट रहता है कैल्शियम बाइंडिंग विद वेरियस एंड मेन प्रोटीन कैल्मोडाइन, है ना। अब ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस कैल्शियम कैल्मोडाइन कॉम्प्लेक्स क्या करता है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हुआ तो यहाँ पे जो कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमारा ये तो बना दिया हमारा, तो कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जो ये कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स में हमारी कई सारी मेथड वेस्ट होती हैं, क्यों हो रहती है, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत सारे पार्ट रहते हैं। तो किससे होते हैं हमारे बॉडी की वर्किंग, तो इसी में भी डिपेंड रहती है कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स में। कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में CAM बोलते हैं। ये एक रिसेप्टर है जिसमें कैल्शियम आके बाइंड करता है प्रोटीन ना। तो इससे हमारा क्या होता है, कैल्मोड्यूलिन दिस आर द कैल्मोड्यूलिन काइनेस कॉम्प्लेक्स, है ना। आप ये अब बात करते हैं यहाँ पे इंड्यूस करेगा, इससे फिर इंड्यूस MLK करेगा, इंड्यूस्ड MLK करेगा, इंड्यूस्ड MLC करेगा। इसका मायोसिन लाइट चेन काइनेस इन COM काइनेस रहता है। और सीधी बात समझ लो यहाँ पे, ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे आके हमारा ये प्रोड्यूस करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को,
स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन पर काम करता है। और डीएजी का पाथ, अब ये तो हम IP3 का पाथवे समझे, अब डीएजी का पाथवे और समझ लेते हैं। डीएजी पाथवे क्या होता है, ये भी ईजी है। ये हमारा एक्टिवेट कर उस यहाँ तक हमारा पाथवे बिल्कुल सेम आएगा। अल्फ़ा ब्रेक डाउन हुआ, बीटा ब्रेक डाउन हुआ, बीटा और गामा इसके साथ बाइंड हो गए आयन चेन के साथ, अल्फ़ा एस हमारा इसके साथ बाइंड हो गया, जीटीपी हमारा जीटीपी है जो हमारा जीटीपी में कन्वर्ट हो गया है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप निकला हमारा उसमें। अब डीएजी पाथ में बात कर ले, डीएजी पाथ में क्या होगा, एक्टिवेट होगा, इसमें क्या होगा हमारा डीएजी पाथवे में एक्टिवेट होगा PCK प्रोटीन काइनेस एंजाइम, इसमें प्रोटीन काइनेस एंजाइम एक्टिवेट होगा है ना। तो प्रोटीन काइनेस एंजाइम एक्टिवेट होगा, फॉस्फोराइलेटेड वेरियस प्रोटीन एंड, इसमें क्या होगा फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फोराइलेशन होगा वेरियस प्रोटीन एंड मॉडरेट देयर एक्टिविटी। फॉस्फोराइलेटेड वेरियस प्रोटीन एंड मॉडरेटेड देयर एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस डिफरेंट। क्या करेगा यहाँ पे, एक्टिविटी हो गया यहाँ पे, और क्या करेगा प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स करेगा इन डिफरेंट सेल में, प्रोड्यूस डिफरेंट सेल। जैसे कि हमारा सेल का शेप चेंज कर देगा, एग्जांपल सेल का शेप चेंज कर देगा, या जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज कर देगा। यहाँ पे हमारा जी प्रोटीन पूरा ख़त्म होता है। तो ये जी प्रोटीन का आप लोग ऐसे कर लेंगे तो बढ़िया से हो जाएगा। बढ़िया।